Chapter number 3, Business Environment. Now, environment consists of biotic and abiotic components if we talk about the dictionary meaning of environment, right? So, environment हमारी surrounding है, जो हमारे आसपास air है, water है, आसपास का जो surrounding है, it's collectively called as environment. But when we talk about business environment, it comprises of your customers, your employees, the government, and your suppliers, your distributors. So they all are a part of your environment. Now there are few components of the environment जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही एप्लीकेबल हैं, आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपके एम्प्लॉयज़. बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं सबके लिए एप्लीकेबल हैं. जैसे कि टैक्सेशन का सिस्टम क्या चल रहा है कंट्री में, लोगों की क्या प्रेफरेंसेस चल रही हैं कंट्री में, क्या टेक्नोलॉजी चल रही है इकोनॉमी में चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए. तो बिजनेस इन्वायरमेंट को हम स्टडी कर सकते हैं एक छोटे स्केल पे भी और एक बड़े स्केल पे भी. तो ये दोनों जो छोटे स्केल पे और बड़े स्केल पर चीज़ें आती हैं ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट होती हैं. जैसे कि आपके जो कस्टमर्स हैं, राइट, तो ये एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ जाते हैं बिकॉज आपके कस्टमर आपके साथ डायरेक्टली डील नहीं करते, दे डील फ्रॉम रिटेलर्स और होलसेलर्स, तो दे अफेक्ट योर पॉलिसीज इनडायरेक्टली. ऑन द अदर हैंड जो आपके इंटरनल इन्वायरमेंट पे लोग आते हैं वो हैं आपके एम्प्लॉयज़, आपके मैनेजर्स, आपके डायरेक्टर्स, राइट. तो ये जो लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उससे आपकी जो बिजनेस के ऑपरेशंस हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं. क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉयज़ टाइम पे नहीं आएंगे या फिर अच्छे से अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करेंगे, अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल नहीं करेंगे, तो इससे आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस डायरेक्टली अफेक्ट होगी. बट अगर कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो आपकी सेल्स इससे कम होंगी, आपका रेवेन्यू कम होगा, प्रॉफिट कम होगा, तो इससे आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस इनडायरेक्टली अफेक्ट होकर आ रही है. फाइन. तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. अब इंटरनल इन्वायरमेंट का जैसे मैंने आपको बताया, आपके एम्प्लॉयज़, आपके मैनेजर्स, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपके वर्कर्स जो कंपनी में वर्कर्स का काम कर रहे हैं, दे ऑल आर पार्ट ऑफ योर इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट, अब देखो एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रही हैं, और एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सारे बिजनेस को अफेक्ट कर रही हैं, राइट. जो चीज़ें आपके बिजनेस को स्पेसिफिकली अफेक्ट करेंगी वो हैं आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है. और जो लोग जो जो कंपोनेंट्स पूरे कंट्री को अफेक्ट करते हैं, जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं वो सब लोग अफेक्ट होंगे. वो होते हैं क्या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चल रहा है, लीगल इन्वायरमेंट क्या चल रहा है, सोशल इन्वायरमेंट क्या चल रहा है, डीमोग्राफिक्स क्या चल रहे हैं कंट्री के, है ना. तो वो होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मैक्रो सोर्सेस. और जो माइक्रो होते हैं उसमें आ जाते हैं आपके कस्टमर्स, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपके सप्लायर्स, ये आपके माइक्रो इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल में आते हैं, राइट. तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है, जो आउटसाइडर्स की इन्वायरमेंट है, इससे आपका बिजनेस इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है. क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको टाइम से पेमेंट्स नहीं करेंगे या फिर सप्लायर्स आपको टाइम से रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करेंगे तो इससे आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी, राइट. आपके सिलेबस में 12th क्लास में जो हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना है, वी हैव टू स्टडी दिस फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मैक्रो सोर्सेज, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी में सबको चीज़ें अफेक्ट करेंगी. जैसे कि पॉलिटिक्स कैसी चल रही है कंट्री में, लोगों का क्या टेस्ट है प्रोडक्ट्स को लेके, क्या खरीदना है लोगों को, क्या नहीं खरीद रहे हैं लोग, एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसी चल रही है, लोगों के पास कितनी डिस्पोजेबल इनकम है, कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है मार्केट में. सो ऑल दीज फैक्टर्स आर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मैक्रो सोर्सेज विच आर अ पार्ट ऑफ योर syllabus in this particular session in chapter number 3. But if we talk business environment on broad basis, it is more than that. As I've told you, it is broadly divided into two categories: internal environment sources which affect your business directly, and external environment sources which affect your business performance indirectly, है ना. तो जो आपके इंटरनल वाले सोर्सेज हैं, आपके एम्प्लॉयज़, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपके वर्कर्स, आपके मैनेजर्स, इनकी परफॉर्मेंस से आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस डायरेक्टली अफेक्ट होती है. और जो बाहर के फैक्टर्स हैं, कस्टमर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, एंड लोगों का क्या टेस्ट चल रहा है, ये सब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रखे जाते हैं.
फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में दो कैटेगरीज, माइक्रो मैक्रो, और हमारे सिलेबस में मैक्रो वाले कंपोनेंट्स, ठीक है। सो देयर आर फ्यू फोर्सेज जिससे आपका बिजनेस स्पेसिफिकली अफेक्ट होगा, देयर आर फ्यू फोर्सेज जिससे जनरली सारे बिजनेसेस अफेक्ट होते हैं। सो वी हैव टू स्टार्ट विद बिजनेस एनवायरनमेंट। पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब होता है उन सब चीज़ों का सम जिससे आपका बिजनेस अफेक्ट होता है, जैसे कि इंडिविजुअल्स, जिसमें कस्टमर्स आ गए, आपके सप्लायर्स आ गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए, इंस्टीट्यूशंस यानी कि गवर्नमेंट आ गई, बैंक्स आ गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन आ गए जो आपके कंट्रोल से बाहर है। अब बैंक कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे लोन देने पे, वो आपसे थोड़ी पूछेंगे, जितना उन्हें इंटरेस्ट चार्ज करना है वो उतना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर इकोनॉमी में डिस्पोजेबल इनकम लोगों की कम चल रही है तो लोग आपका प्रोडक्ट फिर नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि लोगों की इनकम कम चल रही है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सो ये आप बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं चीज़ें, राइट, बट इससे आपकी परफॉर्मेंस ज़रूर अफेक्ट होगी। सो आई होप यू आर क्लियर विद द मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। नाउ लेट्स सी हाउ कैन बी डिफाइन बिजनेस इन्वायरमेंट। तो देखो, इन्वायरमेंट में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनको आप ग्रैब कर सकते हो, और कुछ थ्रेट्स होते हैं जिनको आपको मॉनिटर करते हुए चलना है, ताकि आप उससे रिलेटेड कोई पॉलिसी बना पाओ उसको ओवरकम करने के लिए। फाइन, फॉर एग्जांपल अगर आपके एरिया में एक रेस्टोरेंट है आपका अपना, जहाँ पर आपके बहुत फेमस है बर्गर्स, बट अगर आपके एरिया में मैकडोनल्ड्स या बर्गर किंग वाले अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये आपके लिए एक थ्रेट होगा, क्योंकि आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो अपनी लोकेलिटी में, पीपल आर लविंग योर बर्गर्स, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि यू हैव गॉट अ थ्रेट दैट इन योर लोकेलिटी मैकडोनल्ड्स या बर्गर किंग कोई भी एमएनसी अपना आउटलेट वहाँ ओपन करना चाहते हैं। तो इस चीज़ की वजह से आपको अब अपने मेन्यू कार्ड में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे आप इन्वायरमेंट में सस्टेन कर पाओ। अब आप इसको एज अ थ्रेट तो आपके लिए है ही है, बट आप इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखो कि आप कैसे उनकी सेल्स को भी ज़्यादा एक्सीड कर सकते हो, बिकॉज यू आर ओल्ड, आपकी गुडविल ज़्यादा है उस लोकेलिटी में, राइट। तो यही हमें देखना होता है इन्वायरमेंट में, क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन चल रही हैं, यानी कि कितना इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, क्या जीडीपी ग्रोथ हुई है, क्या लोगों की डिस्पोजेबल इनकम है, कितने इंटरेस्ट पे बैंक्स लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड लोगों का सोशल टेस्ट क्या चल रहा है, लोगों की क्या प्रेफरेंसेस हैं, लोगों को क्या चीज़ें पसंद आ रही हैं मार्केट में, है ना, क्या टेक्नोलॉजी चल रही है प्रोडक्शन करने के लिए, गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी है या फिर नहीं है, क्या रूल्स वो बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में आती हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। सो आई बिलीव डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लियर टू एवरीवन। ऑल राइट।